हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का गौरव राज मैथ्स चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम चल रहा है सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन, जिसमें कि अब तक के 4 पार्ट आपके सामने आ चुके हैं। उन 4 चैप्टर में हमने देखा कि बेसिक कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। बेसिक को जाना। उम्मीद है आपका अब तक का जो बेस होगा लगभग वो काफ़ी अच्छे से ब्रॉड हो चुका होगा, अच्छे से तैयार हो चुका होगा। ठीक, तो आइए थोड़ा सा आज से जो थोड़ा लेवल है थोड़ा सा अप करते हैं और धीरे धीरे बेसिक चीज़ों को फिर से भी सीखते हैं, है ना। कुछ चीज़ें बेसिक अभी बची हुई हैं, उनको सीखेंगे और जानेंगे कैसे कैसे क्या होता है। बस तरीका क्या है कि किसी चीज़ को फास्ट कितना फास्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, है ना। सवाल क्या है, सवाल को सिर्फ तुम्हें 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर खत्म करना है। ये वाली जिस दिन स्पीड आपकी आ गई, मैथ उस दिन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप उसके अंदर 15 सेकंड से ज़्यादा का टाइम ले रहे हो किसी भी क्वेश्चन में, तो जब तक आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और प्रैक्टिस करते रहो। सर्ट्स एंड इंडिसेस इतने अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है, उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चन में लगे होंगे। प्रैक्टिस सेट में जितने भी आपने क्वेश्चन अभी तक किए हैं वो सभी आपके अच्छे से लगे होंगे। और उम्मीद है जिस तरह मैंने सिंप्लीफिकेशन में मैंने अभी तक करवाए हैं, वो जो मैंने अभी a+1/1 बराबर कुछ होता है तो उसका स्क्वायर पूछ लेता है, क्यूब पूछ लेता है, वो क्वेश्चन अच्छे से नहीं हिलते हैं, पर लेकिन आपने देखा कितने आसानी से हमने उन सवालों को करा, है ना। कितने आसानी से हमने उन सवालों को करा। उम्मीद है आपको अच्छे से आ भी गए होंगे। ठीक, तो आज का कुछ नया सीखते हैं। देखो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, क्या कैसे कैसे काम करते हैं, उनके बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको पता है, इधर की तरफ पूरी लिस्ट लगी हुई है। ये नंबर है, ये स्क्वायर है। किसी चीज़ का स्क्वायर कितना होता है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे। ये मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं 50 तक के परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 30 तक के क्यूब याद कर लो। ठीक, 30 तक के क्यूब याद कर लो, बहुत ज़रूरत पड़ेगी इनकी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इनसे बड़े कैसे निकलते हैं, क्या निकलते हैं, वो मैं आपको सिखा दूँगा आज। ठीक, उम्मीद करूँगा कि मैं आपको आज सिखा दूँ कि कौन से कैसे निकलते हैं। आइए मेरे साथ बने रहिए और आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, देखो पहले क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है। होता क्या है, किसी की 2 बार मल्टीप्लाई यही इसका स्क्वायर होता है। किसी की 2 बार मल्टीप्लाई यही इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, किसी की भी हम 2 बार मल्टीप्लाई करती वो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसी संख्या का, है ना। अच्छा, और चीज़ देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है कि जैसे 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 8 का 64 होता है, 11 का 121 होता है, 13 का 169 होता है। ऐसे तुम्हें ये 30 तक लिख लीजिए ना। ठीक, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, है ना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक चीज़ बताओ, मैंने जैसे भी बताया परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है और कैसे कैसे काम करती है। ठीक, देखो, क्या हर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है? नहीं, कुछ कुछ ही हैं जो होती हैं। देखो कैसे, देखो कैसे, जैसे 961 और 960, इन दोनों में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है ये आप कैसे पहचानोगे, है ना। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है ये आप कैसे पहचानोगे। ये किसका स्क्वायर है? 31 का। ये किसी का स्क्वायर नहीं है। 31 का स्क्वायर करके देखो आप, 31 का स्क्वायर करके देखो, 961 निकल कर ही आएगा, 961 निकल कर ही आएगा। आइए इन कंडीशन को तो देखते हैं क्या क्या है, बाकी मैं चीज़ें आपको सिखाता हूँ धीरे धीरे। पूर्ण वर्ग संख्या पता चल गया क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या पता चल गया क्या होती है। किसी भी चीज़ की 2 बार मल्टीप्लाई वो इसका पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। हर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। ठीक, इस बात को समझ लो, क्योंकि ये ही चीज़ आपको समझ आनी है आज। देखो फर्स्ट कंडीशन, देखो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है। फर्स्ट कंडीशन कैसी है, इफ अ नंबर एंड्स विद 2, 3, 7 और 8, अगर एंड के मतलब डिजिट के लास्ट में अगर 2, 3, 7 और 8 है तो कांट बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो क्या है, एन स्क्वायर मान लो कोई संख्या है, अगर उसके लास्ट में, लास्ट की जो डिजिट है लास्ट वाली 2, 3, 2, 3, 7 और 8 आ रही है, लास्ट वाली डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ में, लास्ट वाली, चाहे संख्या कितनी बड़ी हो, कितनी ही बड़ी हो, अगर लास्ट में ये नंबर आ रहा है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बात बता देखो मैं आपको, है ना। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ये आ रहा है तो वो उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। यही मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा है, इसी को तो आपको नोट करना है और इसके नीचे डाल दीजिए एग्जाम्पल में। ठीक, किसी का भी स्क्वायर इसके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता।
ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ो। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, डिजिट्स रूट्स आर 1, 4, 7 और 9 नंबर कान बी अ परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, कान बी अ परफेक्ट स्क्वायर मतलब अगर किसी की संख्याओं का सम 1, 4, 7 और 9 हो रहा है तो उम्मीद है कि वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, पर लेकिन ज़रूरी नहीं है, पर लेकिन ज़रूरी नहीं, हो सकता है। कैसे देखो, सात सौ 42 को डिवाइड करो 9 से, कितना आएगा खुद बताओ। डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर जो बचेगा ना वो कितना आएगा, मेरे अकॉर्डिंग 4 आएगा। कैसे बता दिया, बताएंगे। देखो 9 8 जे 72, कितना बचे 22 बचे, 22 को फिर 9 2 जा 18, 22 में से 18 गए तो कितना बचा 4। अगर इसका सम ये 4 आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है ना, हो सकता है। ठीक, यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, रिमाइंडर। इसी के साथ आगे और देखो, हाँ इसी के साथ आगे और देखो क्या क्या है। देखो सम निकालते कैसे हैं, 5, 3, 7 अपॉन, इसको भी 9 से डिवाइड करो, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा बताओ खुद। 9 5 जा 45, कितना बचा 87, 9 9 जा 81, कितना बचा 6। ठीक, रिमाइंडर आपको निकालना आ गया, वही इसका डिजिट सम होगा। जो इसमें से किसी भी संख्या को डिवाइड 9 से करोगे आप, ठीक है, 9 से डिवाइड करोगे, सभी संख्या को 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक, उनका जो सम होगा, डिजिट सम जो आएगा वो 6 आएगा। देखो एक तरीका मैंने आपको बता दिया, दूसरा तरीका देखो कैसे निकालते हैं डिजिट सम। डिजिट सम निकालने का तरीका बता रहा हूँ मैं कैसे निकालते हैं। 6 समझ में आया ना, डिजिट सम कैसा आया। अभी मैं डिजिट सम निकालना सिखा रहा हूँ आपको, ठीक। देखो 5, 6, 8 अपॉन डिजिट सम, इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ लो, कितना हुआ 5, 6, 11, 18, 1, 19, 19 बटे 9 है, 9 और 1 कितना होता है 10 होता है, 10 और 1 कितना होता है, तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 1 आएगा। ठीक, इसका जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 1 आएगा। इन सब संख्या को जोड़ लो, उनका सम कर लो, जब तक 1 ना बन जाए, है ना, एक डिजिट ना आ जाए तब तक उसको सम करते रहते हैं। ठीक, एक तरीका ही हो गया। एक चीज़ और देखो 5, 7, 6, 8, 2, इसका डिजिट सम क्या होगा, हाँ इसका डिजिट सम क्या होगा, देखो कैसे निकालते हैं। सबको ऐड करो, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 2, 20 और 20, 28। ठीक, कितना आया 28 आया, 8, 2, 10। इसका भी डिजिट सम कितना आया 1 आया, इसका भी डिजिट सम कितना आया 1 आया। डिजिट सम उम्मीद है आपको निकालने आ गए। 2 तरीके से मैंने बता दिए हैं। चलो एक तरीका और देखो, इसमें क्या करते हैं, इसमें तो इन सबको जोड़ लेते हैं, निकल जाता है। ठीक, निकल जाता है ना, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, 5, 1, 4, 3, 2, 7 कुछ भी ले लो यार, इसका डिजिट सम बताओ कैसा होगा। एक तो तरीका वही है कि इनको सबको जोड़ो और कर दो एलिमिनेट। इसमें जो 9 जो बन रहा है ना उसको हटा दो, जैसे 5 और 4 9, ये हट गया, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। 7 और 2 9, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। कितना बचा 1 और 3 4, सिंगल डिजिट आ गई, यही इसका रिमाइंडर होगा। डिजिट सम कितना आएगा 4 आएगा। ठीक, डिजिट सम कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है भाई, यही क्या था इसका डिजिट सम। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। ठीक, देखो डिजिट सम निकालना आ गया ना, क्या क्या चीज़ है, कैसे निकालते हैं। देखो 32 का स्क्वायर कितना होता है, 32 का स्क्वायर होता है 10, 24। इसका डिजिट सम बताओ कितना आएगा, इसका डिजिट सम बताओ कितना आएगा। सिंपल मैंने बता दिया ना, अब तो सबको जोड़ दो, सिंगल डिजिट बनकर आ रही है 7 आएगा। ठीक, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर वो बनकर आ रहा है 1, 4, 7 और 9 अगर बनकर आ रहा है तो उम्मीद है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक, कोई नंबर और देख लो, कोई नंबर और देख लो। देखो 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर 2401। ठीक, 2401 कितना कितना बन का आया, ये 4 है,
इसका भी डिजिट सम कितना आया 7 आया, इसका भी डिजिट सम कितना आया 7 आया। डिजिट सम क्या होगा, या तो 1 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। यही अगर नंबर आ रहे हैं तो आप सोच सकते हो उनको देखकर, भाई पेपर में एग्जामिनर क्या देगा, आपको एक सवाल देगा, ठीक, इसका रूट निकालो, ठीक, उसमें आप देख लोगे कि भाई इसका स्क्वायर नंबर ये हो रहा है या नहीं। तो उसको स्क्वायर नंबर निकालने के लिए अगर उसमें 4 उसमें ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से सबके ये बन गए 2 3 7 8, ठीक। 1 मिनट यार, मैंने इसमें गलती कर दी है, 7 दोनों जगह लिख दिया है ना। इसमें क्या है, ठीक, ठीक है, चलो नहीं, वो अलग अलग चीज़ थी भाई, यहाँ पर मैं कहीं और पहुँच गया था, ठीक, सही है, ठीक है। डिजिट्स जो इनका जो डिजिट सम जाएगा ना, डिजिट सम यहाँ पर क्या बात चल रही थी, डिजिट रूट की बात चल रही थी, और यहाँ पर क्या था, नंबर एंड्स की बात थी, क्या नंबर एंड की बात थी। लास्ट में जो नंबर जाएगा वो 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता कभी भी। उनका डिजिट सम जो है 1 4 7 और 9 हो सकता है, ठीक। दोनों लाइन समझ में आ गई। अब देखते हैं तीसरी लाइन क्या कहती है। सबका स्क्वायर, किसी की भी संख्या का स्क्वायर निकाल, देखो यही निकल कर आएगा, ठीक है भाई। इसी में आपका एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ क्या क्या कैसे कैसे है। थर्ड लाइन देखो क्या कहता है, इफ यूनिट डिजिट एंड इन 5, हाँ एंड इन 5, तो क्या होगा, उससे पहले देखो क्या होता है। किसी भी नंबर को लिखने के लिए क्या संख्या होती है, 10x + y। पता है किसी को, आपने ये 3rd क्लास में पढ़े होंगे, 3rd 4th में, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, इकाई का अंक। इसको क्या बोलते हैं, दहाई का अंक, ठीक है, क्या बोलते हैं, दहाई का अंक, ठीक। ये बताओ 51 को आप कैसे लिखोगे, 51 को आप कैसे लिखोगे, खुद बताओ। देखो 10 × 5 प्लस का 1, 10 × 5 प्लस का 1, ठीक। 51 को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये कितना बना 50, यहाँ कितना बना 1, तो कितना निकल पाया 51। किसी को कोई दिक्कत इसमें, मेरे हिसाब से शायद ही किसी को कोई दिक्कत हो, है ना। दहाई का अंक इकाई का अंक समझ में आ गया क्या होता है, इकाई का अंक ही होता है और दहाई का अंक ही होता है। इसके बाद जो सैकड़ा होता है, ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 चलते रहते संख्या, ठीक है। गिनती सिखा रहा हूँ मैं, नालायक को गिनती सिखा रहा हूँ, देख लो तुम्हें कितनी शर्म की बात है, हैं गिनती सिखानी पड़ रही है यहाँ पे। चलो कोई नहीं, सिखाएंगे। देखो क्या होता है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है तो उससे पहले जरूर ही 2 आएगा। कैसे, 15 का स्क्वायर करो, क्या होता है 225, यहाँ भी लिखा होगा 225। यहाँ पर 5 आया ना, तो इससे पहले क्या आएगा, हमेशा 2 आएगा, हमेशा 2 आएगा, ठीक। 25 का स्क्वायर निकालो। देखो मैं जो 5 डिजिट वाले हैं ना, उनका स्क्वायर करना सिखाता हूँ कैसे करते हैं। 5 को एज इट इज लिख दो, हमेशा 5 को लास्ट में एज इट इज लिख दो। ये जो है ना, हाँ ठीक, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। इसके बाद क्या बचा 2, 2 के बाद नेक्स्ट संख्या कौन सी आती है, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है ना, तो उसी की मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, 2 3 6, यही आएगा। किसी का भी निकाल के देख लो, और दिखाता हूँ। देखो 45 का निकाल, देखो 45 स्क्वायर का 5 का कितना होता है 25 होता है, ठीक। इससे नेक्स्ट डिजिट कौन सी है, 5 है ना, 5 4 20, तो इसका स्क्वायर क्या निकल गया 20 25, ठीक। और कोई निकाल के देख लो, 35 का निकाल के देख लो, 35 का स्क्वायर कितना होता है 5 पंजे 25 और 3 4 12, 1225, ठीक। आपको मैंने डिजिट 5 वाले जितने भी डिजिट दिखे 5 लास्ट में, उनका मैंने स्क्वायर निकालना भी आपको सिखा दिया है। और डिजिट सम देखो उनका हमेशा 2 ही आएगा, ठीक। डिजिट सम हमेशा क्या होगा 2 आएगा, यही उसने लिखा है। इफ यूनिट डिजिट एंड इन 5 टेंथ डिजिट इज ऑलवेज 2। अगर किसी भी ऑप्शन में आपके सामने सवाल आ गया और उसमें उसका डिजिट जो लास्ट की जो 10th जो डिजिट है, अगर उसमें 2 नहीं है तो आप उसको पहले से ही एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। ये होता है ऑप्शन को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का तरीका। एग्जाम में क्या करते हैं कि निगाह डालो कि ऑप्शन क्या कह रहे हैं। ऑप्शन पर सबसे जल्दी सवाल जो होता है वो ऑप्शन से होता है, ठीक। ऑप्शन आपको 2 ऑप्शन दिख गए,
कि भाई ये तो हट गया है ना, मान लो 5 के पहले 3 आ गया, 4 आ गया, वो तो आपने देखते हटा दिया ना, देखते हटा दिया, वो ख़त्म। 2 में मान लो कोई बहस हुई, कोई एक नंबर थोड़ा सा दूर जरूर जाएगा, है ना, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ कैसे कैसे, देखो क्या क्या है। ये आपको समझ में आ गया, उम्मीद है आपने नोट भी कर लिया होगा, ठीक है, उम्मीद है आपने नोट भी कर लिया होगा। अब मैं इसके बाद एक नई चीज़ और सिखाता हूँ आपको, क्या, एक नई चीज़ सिखाता हूँ और बड़ी चीज़, किसी संख्या का स्क्वायर करना। किसी संख्या का स्क्वायर करना, इसको मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट आप सबने ले ही लिया होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी मौके आपको पीछे दिए स्क्रीनशॉट लेने के। नहीं लिया तो पीछे वीडियो को रिवाइंड करो और दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, है ना। बहुत ठंड हो रही है बाबा, कैसे पढ़ते होंगे तुम लोग, हाँ, ठंड लग रही है सभी को, कुछ तो कहेंगे नहीं ठंड नहीं हो रही, ठीक है। ठीक है भाई, मैंने ये चीज़ सिखा दिया। अब मैं आपको सिखाता हूँ स्क्वायर करने, ठीक है, क्या सिखाता हूँ मैं, स्क्वायर करने सिखाता हूँ आपको। स्क्वायर में आप ये देखो, देखो जिसका बेस 100 है, क्या है, बेस जिसका 100 है उनको देखो, हेडिंग डालो बेस 100, ठीक, उनका स्क्वायर देखो कैसे करते हैं, इनका स्क्वायर देखो कैसे करते हैं। मानो आपको दे दिया 102 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर करो, कैसे करोगे। सबसे पहले एक लाइन ऐसे खींचो, ठीक, 100 में कितना ऐड हुआ है, 2 ऐड हुआ है 100 में कितना ऐड हुआ है, 2 ऐड हुआ है, तो यहाँ पर क्या करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे, क्या करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे। यहाँ पर क्या है 102, कितना ऐड हुआ है, 2 ही ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ है, 2 ही ऐड हुआ है, ठीक। यहाँ पर कितना बना 104, कितना बना 104। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ये जो हमने लाइन खींची है इसके बाद जो आएगा, इसके बाद जो संख्या आएगी वहाँ पर कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स ओनली। यहाँ पर सिर्फ इसके बाद से 2 डिजिट बचनी चाहिए, अगर 3 बचे तो एक को आगे से कैरी ले जाओ, ठीक है, वो भी मैं सिखाऊंगा कैसे कैसे। देखो यहाँ पे कितना बनेगा, 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, 02 का स्क्वायर 04, कितना, तो इसका स्क्वायर कितना आया 1040, यही क्या था इसका आंसर था। और देखो 105 का स्क्वायर करके देखो कितना ऐड हुआ है, एक लाइन खींचो, हाँ एक लाइन खींचो, 100 में कितना ऐड हुआ है, 5 ऐड हुआ है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 105 में क्या ऐड करना है, 5 ऐड करो, यहाँ पे कितना है 110, यहाँ पे कितना बचा है 25। अब यहाँ पर 2 डिजिट आ गई हैं तो इसलिए 0 लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 2 डिजिट नहीं बन रही थी इसलिए मैं 0 लगाया, ये समझ में आ गया 1125। एक चीज़ और देखो, देखो 113 का देखो, 113 का स्क्वायर, 113 का स्क्वायर 100 में कितना ऐड हुआ, 13 ऐड हुआ, आप कहोगे 13 ऐड हुआ, एक लाइन खींची 13 का स्क्वायर करा, ठीक, यहाँ पर 113 में जितना ऐड हो रहा है उतना ही जोड़ देते हैं, ठीक है, उतना ही जोड़ देते हैं। यहाँ पे कितना बना 126, किसी को कोई दिक्कत, इसके बाद कितना बनना है, इसका स्क्वायर कितना होता है 169, 169। हमें तो यहाँ पर 2 डिजिट चाहिए पर लेकिन 3 आ रही हैं, तो अब क्या करें, अब भैया ये करो, ये जो 1 है ना इसको उठा के यहाँ ले आओ, इसको उठा के वहाँ ले आओ, तो यहाँ पे क्या बचा 69। जब ये 1 इधर आ गया तो 6 को कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे कितना बचा 1 और 2। मल्टीप्लाई करके देखो कैलकुलेटर में, यही निकल कर आएगा, ठीक है भाई, यही निकल कर आएगा। एक चीज़ और देखो, देखो 115 का करना जरा, 115 का करो, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, अब आ गया होगा ना 115 का 15 जोड़ना है, कितना हो गया 130, ये 2 के तरह लिया हो, कितना बना 132, 25। भाई मुझे तो स्क्वायर करने में सिर्फ 3 सेकंड लगते हैं, है ना, 3 सेकंड लगता है सिर्फ स्क्वायर करने में, आपको भी ऐसे लगेंगे, ठीक, आपको भी ऐसे ही लगेंगे। देखा कितनी जल्दी हो गया, कितनी का स्क्वायर कितनी जल्दी हो गया, वरना आप इनकी मल्टीप्लाई करते रहोगे, ठीक है भाई। और थोड़ा प्रैक्टिस करवा देता हूँ, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करवा देता हूँ, चलो इसको मिटाता नहीं हूँ अभी, इधर देखो, हाँ इधर देखो,
97 का स्क्वायर करो जरा, 97 का स्क्वायर। कुछ बच्चे यहाँ खेल जाएंगे अब, ठीक, कुछ बच्चे क्या होगा यहाँ खेल जाएंगे। क्या होगा देखो, बेस कितना है इसका 100 है, कितना कम हुआ 3 कम हुआ, कितना कम हुआ 3 कम हुआ, तो 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 09। ठीक है भाई, लो खींच दे रहे डंडा भी। कितना कम हुआ 3 कम हुआ। यहाँ पे क्या कर रहे थे, जब संख्या बड़ी थी तो जोड़ रहे थे, अब संख्या पहले 100 से कम है तो उसमें और कम करेंगे। 97 में 3 कम करा तो कितना आया 94, कितना होगा इसका 9409, 9409, यही क्या है इसका स्क्वायर होगा। ठीक है भाई, कैलकुलेटर में करके देखो, बेहद ही आसान तरीके से कर लोगे। देखो 95 का करके देखो, 95 का स्क्वायर कितना कम है 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 हुआ, 25 कितना कम हुआ 95 में, और 5 कम करो तो 90। खुद बताओ टाइम लगा क्या। देखो यहाँ पर भी 5 से पहले 2 आया है, यहाँ पर भी 5 से पहले 2 आया है, हमेशा उसकी 10th डिजिट जो होगी वो 2 ही होगी। ठीक है, 10th डिजिट जो होगी वो 2 ही होगी। और देखते हैं और देखते हैं क्या है। देखो 91 का स्क्वायर करो, 91 का स्क्वायर करो, कितना कम है, कितना कम है 9 कम है, तो 9 का कितना होगा 81, कितना होगा 81। 91 में से 9 कम करो, कितने बचेंगे 82, कितना बचेंगे 82। देखो क्या होता है, कितना कम है 09 का स्क्वायर। ठीक है, ये 9 का स्क्वायर लिख लो, 91 में से 9 कम करा। ठीक, यहाँ पे कितना आया 81, यहाँ पर 91 कितना बचा 82, कितना बना 82 81। ठीक, 82 81 करके देखो, यही निकल पाएगा। ठीक है भाई, करके देखो जरा, ये करना 92 का स्क्वायर करो, 92 का स्क्वायर करो। ठीक, करके देखो। नाइन्टी टू का स्क्वायर देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, डायरेक्ट करते हैं। कितना कम हुआ 8 कम हुआ, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। ठीक है, 64 होता है। एक ही लाइन में करना है। 92 में से कितना कम हुआ 8 कम हुआ, तो कितना बचा 84। कोई लंबा चौड़ा काम था क्या, खुद बताओ, कोई लंबा चौड़ा काम था क्या। हो रहे हैं ना, देखो 2 सेकंड में सवाल, 2 सेकंड में स्क्वायर निकाल रहे हो ना, इनकी आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ सीख लो इन चीज़ों को। बेहद ही आसान तरीके से मैंने, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद है आपको ये स्क्वायर निकालना आ भी गया होगा, जिसका बेस 100 था। ठीक, जिसका बेस क्या था 100 था। इन सबको सवालों का नोट कर लेना। ठीक, सबको नोट कर लेना। बेस 100 वाले आपके हो चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अभी, और हाँ आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। इसको मिटा देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लेकर मिटा देता हूँ। ठीक, अब देखो जिसका बेस 50 है, जिसका बेस 50 है, 50 कैसा आया होगा जब 100 में मल्टीप्लाई की होगी 1/2 की, यही तो हुआ होगा, यही हुआ होगा ना, खुद बताओ, है ना, यही हुआ होगा ना। देखो क्या करते हैं इसमें, हाँ क्या करते हैं, देखो 52 का स्क्वायर निकाला, क्या निकाला 52 का स्क्वायर निकाला। ठीक है, कितना जुड़ा, कितना ऐड हुआ 2 ऐड हुआ, 04। ठीक, 04। ठीक है, किसी को शायद ही कोई दिक्कत हो रही होगी इसमें, है ना, किसी को शायद ही कोई दिक्कत हो रही होगी इसमें, हाँ? देख पा रहे हो ना इस चीज़ को। हाँ, 52 के स्क्वायर में क्या था कि 2 जो लास्ट में था। ठीक, 2 आ रहा था ना, 2 स्टार्ट, तो हमने उसका स्क्वायर कर लिया, उसका स्क्वायर कर लिया ना। 52 में कितना जोड़ा है प्लस का 2, डिवाइड करना फिर किससे 2 से, क्या करना है डिवाइड करना है 2 से।
कितना हुआ 54, 54 हुआ ना, 54 का कितना होता है 27, 04, यही क्या होगा इसका स्क्वायर होगा। निकाल कर देखो यही निकल कर आएगा, ठीक है भाई, निकाल कर देखो यही निकल कर आएगा। 54 का निकालो, 54 का स्क्वायर निकालो। क्या आप डायरेक्ट करें, क्योंकि शायद मेरे अकॉर्डिंग आपकी इतनी प्रैक्टिस तब हो गई होगी शायद डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ, 4 चौक 16, 54 प्लस 4 58, 58 का आधा कितना हुआ 29। बताओ, खुद बताओ, सवाल 1 या 2 सेकंड का नहीं है क्या? इस तरीके का सवाल 1 या 2 सेकंड का ही तो है मात्र, हाँ है ना, मात्र 2 सेकंड का है ना सवाल। और देखो, हाँ और देख लो क्या है, 56 का देख लो, चलो 56 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 56 प्लस 6/2। समझाना पड़ रहा है कि भाई तुम्हें समझ में नहीं आ रहा शायद। 56 प्लस 6 कितना होता है 62, 62 का 2 आधा कितना होगा 31। इसका तो इसको सॉल्व कितना है 31 आया, यहाँ पे कितना बन जाएगा 36। बस यहाँ पर क्या होगा 2 डिजिट आएगी हमेशा, कितनी डिजिट आएगी 2 डिजिट आएगी। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर सिंगल डिजिट आ रही है तो उसके आगे 0 लगा लो, सिंगल डिजिट आ रही है तो उसके आगे क्या करो 0 लगा लो। आसान था ना, हाँ आसान था ना। एक इसका माइनस का भी कर लो, 48 का निकल जरा, 48 का स्क्वायर मेरे अकॉर्डिंग शायद अब तुम कर लोगे। कितना कम हुआ 2 कम हुआ, तो 2 का स्क्वायर 4, 48 में से 2 घटाओ कितना बचा 46, 48 माइनस 2/2 कितना बचा 46/2 कितना हो गया 23, 2304। कोई दिक्कत किसी को, हाँ कोई दिक्कत किसी को? और देख लो, चलो 44 को देख लो, सब ऐसे ही होंगे है ना। कितना कम है 6 कम है, 6 का स्क्वायर 44 माइनस 6/2, 38/2 कितना हो गया 19, यहाँ पे कितना आया 36। मेरे अकॉर्डिंग शायद अब तुम्हें टाइम नहीं लग रहा होगा है ना। 38 का स्क्वायर निकालो। मैं फिर बता रहा हूँ, जिनको अभी भी स्क्वायर याद नहीं है भाई प्लीज़ इनको स्क्वायर को याद कर लो, 50 तक याद करना है तुम्हें, वैसे 50 तक, तभी तुम इनका स्क्वायर भी निकाल पाओगे, ठीक है। तभी तुम इतने बड़े बड़े संख्याओं का स्क्वायर निकाल पाओगे जब तुम्हें 50 तक खुद स्क्वायर याद होंगे तब। कितना कम है बताओ 12 कम है ना, 12 का स्क्वायर करो, 38 में से 12 घटाओ और बटे 2 करो, यहाँ पे कितना आया 144, 38 में से 12 कितना बचा 26, 26/2 कितना होता 13। ए क्या होगा इधर क्या लिया जाएगा, ठीक है भाई, कितना होगा 1444, करके देखो यही आएगा, हाँ करके देखो यही आएगा, ठीक। और करा दूँ क्या, और करा दूँ क्या खुद बताओ। चलो देखो 36 का स्क्वायर देख लो, 36 का स्क्वायर देख लो, कितना कम है, कितना कम है 14 स्क्वायर, 14 कम है, ठीक। तो 14 का स्क्वायर, 36 में से फिर 14 घटाओ, डिवाइड बाय करो 2, ठीक। कितना बचा 36 में से 14 का कितना बचा 22, कितना बचा 22/2 कितना 11। इसको करो 14 का स्क्वायर कितना होता है खुद बताओ 196, याद हो जाना चाहिए अभी अब तक तुम्हें ये। इसको एक को इधर ले आओ, कितना बचा 1296, कैलकुलेटर से करके देख लो ये निकलेगा। अब तो तुम कैलकुलेटर से भी तेज हो गए हो ना, कैलकुलेटर कैसे निकाल देता है इतनी जल्दी सवाल को, है ना, कैसे कैलकुलेट करता है ऐसे ही करता है ना, ठीक है भाई। अब हो गया तुम कैलकुलेटर, बेस 50 के भी हो गए 100 के भी हो गए, और देखते हैं क्या है। देखो जिसका बेस 200 है, 50 भी हो गए 100 भी हो गए भाई, 50 से नीचे तो तुम्हें याद ही रहेंगे ना, लगभग वैसे मैंने निकालने सिखा भी दिए हैं वैसे, ठीक है ना। हाँ बेस क्या मतलब है इसका 2 × 100,
202 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, 202 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ। ठीक, देखो क्या होता है, कितनी बड़ी संख्या है, 2 बड़ी हुई है, तो 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर आएगी 2 ही डिजिट, चाहे कितना कोई सा भी कर लो। 202 में कितना ऐड हुआ, 2 ऐड हो रहा है। इसी संख्या को बस 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा 204, 204 का 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा। किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बताओ। 2 का 0 4 आएगा 202, और 202 प्लस 2 204, 204 का मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 408। ठीक, आ गया। 206 का स्क्वायर करो, 206 का स्क्वायर करो। देखो है नहीं बेहद ही आसान। कितना बड़ा हुआ है, 6 बड़ा हुआ है, कितना बड़ा हुआ है, 6 का स्क्वायर करो। 206 में 6 ऐड करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 212 है का 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना है 36, यहाँ पे कितना आया 424, कितना आया 424, और यहाँ पे कितना बचा 36। जब आप ऐसे स्क्वायर निकालने सीख जाओगे, हाँ ऐसे स्क्वायर निकालने सीख जाओगे, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी, स्क्वायर निकालने में आपको मात्र 3 से 4 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना ही समय लगना चाहिए। अगर अब भी आप समझ नहीं पाए हो तो बहुत बड़ी दुविधा में हो गई, है ना, क्योंकि इससे आसान तरीके से और इतना फ्रैंकली कोई नहीं समझा सकता तुम्हें, है ना, इतना फ्रैंकली कोई नहीं समझा सकता। इस भावनाओं को समझो, इन भावनाओं को समझो, तभी तुम्हारा काम हो पाएगा। 213 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, 213 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, डायरेक्ट करें। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 213 में कितना ऐड करा, 13 ऐड किया हुआ, 226। ठीक, 226 कितना बचा, हाँ कितना बना 452, कितना बना 452, यहाँ से कितना बना 169, इसको इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा 453 69। ठीक, कोई दिक्कत, प्लस वाले आ गए, कितनी बड़ी संख्या प्लस कर लो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कितनी संख्या बड़ी कर लो प्लस, कोई दिक्कत नहीं, है ना भाई। अब देखो 196 का स्क्वायर करो, 196 का स्क्वायर करो, कितना कम हुआ खुद बताओ, कितना कम हुआ, 200 से 4 कम हुआ, तो 4 का स्क्वायर। 196 में से कितना घटाओगे, 4 ही घटाओगे, कितना घटाओगे 4 ही घटाओगे, तो कितना बचा 192 की मल्टीप्लाई 2 में करो। यहाँ से कितना बन का आएगा 16, कितना बन का आएगा 16, यहाँ से कितना बन का आएगा 2 दूनी 4, 2 नी 18, 2 एकम 2 3, 384। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो कमेंट कर दो। देखो इस समय चल क्या रहा है ना, आप उन चीज़ों को समझो, है ना। हलवे क्वेश्चन कराने से फ़ायदा कुछ नहीं है, दुनिया का बेवकूफ़ बनाना है बस, जो बाकी लोग कर भी रहे हैं, कुछ लोग, सब तो नहीं कर रहे, काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं भी इसमें तो नया अभी आपके सामने आया हूँ, धीरे धीरे ही आगे प्रोग्रेस हो पाएगी, जिसमें आपके साथ की जरूरत पड़ेगी। सवालों का लेवल देखो क्या करवाया जा रहा है, कैसे कैसे सवाल लेकर आए जा रहे हैं। ये वे सवाल हैं जो लेटेस्ट में चल रहे हैं, है ना। अभी जो मैं सवाल आपको करवाऊंगा ना, उनको जब देखोगे तो आप खुद कहोगे कि भाई लेटेस्ट में तो यही चल रहा है, लेटेस्ट में यही चल रहा है, इसलिए इन सवालों को करवाना पड़ रहा है। मान लो मैं आपको हर भरे सवाल करवाता रहा हूँ, फायदा क्या उन चीज़ों का, हाँ क्या फ़ायदा उन चीज़ों का, करके बता दो चलो। 192 कितना कम हुआ, 8 कम हुआ, कितना 64, कितना हुआ 64। 192 में से 8 घटाया तो कितना बचा 184, कितना बचा 184, मल्टीप्लाइड 2 करा, यहाँ पर 64 आ गया, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 368। ठीक, 364। बताओ अगर आप खुद वैसा मल्टीप्लाई करोगे जैसे करते हो, 192 ऐसे करते हो ना, देखो 192 जो पेपर में जाती है तो करते हो ऐसे ही, है ना। पहला 2 की मल्टीप्लाई करोगे पूरे इसमें, फिर 9 की मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसमें फिर 1 की करोगे, फिर इनको ऐड करोगे, हाँ। इतना लंबा प्रोसेस करने का टाइम है कि तुम्हारे पास, इसमें तुम्हें कम से कम 1 मिनट लगेगा, इसमें लगेंगे तुम्हें मात्र 5 सेकंड, 60 सेकंड 5 सेकंड। ऐसा होता है पेपर जल्दी सॉल्व जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को सीख लेते हो,
देखने में परफेक्ट स्क्वायर जो है छोटा लगता है, हाँ, तो भाई स्क्वायर तो करना सीखना है, छोटी चीज़ है, वही बहुत बड़ी चीज़ साबित हो जाती है जब तुम पेपर में करते हो। समझ में आ गया क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे होता है, कहाँ होता है। स्क्वायर निकालने आपको बेहद ही अच्छे तरीके से आ गए हैं, उम्मीद है। और सिखा दें क्या? और सिखा देंगे खुद तो। देखो 300 आएगा तो 300 में 3 से मल्टीप्लाई होगी, 400 होगा तो 400 में 4 से मल्टीप्लाई होगी, 500 होगा 500 में 5 से मल्टीप्लाई होगी, है ना, ऐसे तो होगा। 600 में 600 से मल्टीप्लाई होगी। देखो 600 को लेकर चलो, 600 को लेकर चलो, क्या होगा 6 गुना 100, यही तो होगा। 602 का स्क्वायर निकालो, 602 का स्क्वायर निकालो, कितना बड़ा हुआ है? 2 बड़ा हुआ है, 2 का स्क्वायर। 6 से 2 में कितना ऐड करेंगे? 2 ही ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 6 से करेंगे। किससे करेंगे? 6 से करेंगे। यहाँ पे कितना होगा? 0,4। यहाँ पे कितना होगा? 604, इसकी मल्टीप्लाई 6 में, ठीक। यहाँ पे कितना है? 0,4, 6 चौक 24, 6 छंग 36, 36 24 0,4। क्या टाइम लग रहा है क्या सवाल में बताओ? कितने बड़े से बड़े आ जाओ, है ना, कितने ही बड़े से बड़े आ जाओ। 607 का स्क्वायर करो, 607 का स्क्वायर करो, कैसा आएगा? 7 बड़ा हुआ है ना, तो 7 का स्क्वायर। 607 में 7 जोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो 6 से, इतना ही तो करना था बस। ये कितना बना? 614, 614। यहाँ पे कितना बनना है? 49, 49 एज इट इज आ गया। 6 चौक 24, 2 6 कम 6 8, 6 छंग 36। आपको तो पता है, इसको तो लिखना ही नहीं है, लिखना इसको भी नहीं है, खुद पता चल रहा है कि भाई 607 में 7 बढ़ रहा है तो 49 आया। 607 में 7 और जोड़े 614 हो गए, 614 की 6 में मल्टीप्लाई करनी है तो 336 84 आएगा, ठीक है भाई, यही आएगा, है ना, ठीक, 36 84 आएगा, है ना। डायरेक्ट करना था, डायरेक्ट। हाँ मैं मानता हूँ, चलो इसकी मल्टीप्लाई करना थोड़ी दिक्कत होगी, 614 को अलग लिख लो, हाँ 614 को अलग लिख लो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे ना, हाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है, मतलब कोई दिक्कत हो रही किसी को? ऐसा ही माइनस में कर लोगे, माइनस का भी मैंने सिखा दिया। और चीज़ देख लेता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, इससे बेस्ट मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ। देखो बेस्ट से बेस्ट चीज़ लाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक, क्योंकि जब तक बेस्ट नहीं दूंगा ना तो आगे कैसे बढ़ूंगा, खुद बता दो, हाँ। चलो एक क्वेश्चन और बता दो, एक क्वेश्चन और है इसका। इतना कर लिया है, उम्मीद है समझ में आ भी गया होगा। जैसे 150 में करा वैसे 550 में भी करोगे, 650 में भी करोगे, ठीक है। डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक, उन्हें काट के देखना ऐसे हो जाएंगे। देखो इसका बताओ, ये संख्या है ना, ये संख्या है, इनकी लास्ट की 2 डिजिट बतानी है आपको। इन सब में लास्ट की 2 डिजिट क्या होगी, क्या निकालनी है? लास्ट की 2 डिजिट क्या निकालनी है? सोचो और बताओ क्या हो सकती है, सोचो और बताओ क्या हो सकती है। देखो मैं बताता हूँ, सबको पता है 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। लास्ट में 2 डिजिट क्या आई? 56 आई। क्या आई? 56 आई। ये क्या बन रहा है? ये 50 माइनस 16 का स्क्वायर बन रहा है ना, 50 माइनस 16 का स्क्वायर बन रहा है।
जब हम 16 का स्क्वायर लिखते हैं तो वहाँ पर क्या लिखते हैं 256 लिखते हैं ना, लास्ट में क्या लिखते हैं 256। ये क्या बन रहा है 50 प्लस 16 का स्क्वायर, ठीक। ये क्या बन रहा है 100 माइनस 16 का स्क्वायर, 100 प्लस 16 का स्क्वायर, 200 माइनस 16 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं क्या? जब सबका लास्ट में 16 16 16 आ रहा है तो क्या होगा इन सब में 256 बनेगा ना, तो लास्ट दो डिजिट क्या आएंगे 56, क्या आएंगी 56 आएंगी। यही क्या था इसका आंसर था, ठीक, यही क्या था इसका आंसर था। सवाल देखने में थोड़ा सा लग रहा था चटपटा सा खटपटा सा, ऐसे सवाल आ रहे हैं इस टाइम, इस समय ऐसे ही सवाल आ रहे हैं, ठीक भाई। और चीज़ दिखा दूँ, कुछ दिखा दूँ, इसके ऊपर पैटर्न लिख लो, क्या है, क्या पैटर्न है, देखो 50 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, 100 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक, 200 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक। कुछ भी चल रहा हो, है ना, कुछ भी चल रहा हो, इन सब का क्या होगा, लास्ट की जो दो डिजिट होंगी, लास्ट की जो दो डिजिट जो होंगी ना वो सेम होंगी, क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक, दो डिजिट जो होंगी सेम होंगी। उम्मीद है आपको अच्छे से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया, अभी कट भी गई, आपको दिख भी रही होगी। आगे की वीडियो को कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक। मैंने आपको परफेक्ट इसका सिखा दी है आज कैसे कैसे कहाँ कहाँ निकलते हैं। बाकी कल जो है इसमें हम क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही बढ़िया, और आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे और देखेंगे भी खट्टे पट्टे लगेंगे। जो ये कहता है ना कि मुझे नंबर सिंपलीफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से आता है, कल को उसे ले आना और उसको वीडियो दिखाना कि अब देख के बताओ क्या ये क्वेश्चन तुम कर पा रहे हो, है ना, उनको ही दिखाना क्या तुम ये क्वेश्चन कर पा रहे हो। अगर उन्होंने उस क्वेश्चन को कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहा तो भैया वीडियो देखो आगे, है ना, नहीं कर पा रहे तो आगे देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो यूट्यूब पे भी नहीं मिलेंगे, है ना, यूट्यूब पे भी नहीं मिलेंगे कई बार। ओके, थैंक यू क्लास, आज की क्लास को समाप्त करते हैं, थैंक यू।